Hello everyone, this is Avinash Mishra and you are watching my gardening YouTube channel वाओ गार्डनिंग। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि विंटर्स का भी सीज़न चल रहा है। विंटर्स जो है अब ज़ोरों शोरों से हर जगह पे दोस्तों लगभग आई गई है। तो आज मैं आपके साथ दोस्तों एक प्लांट की जो है आपके साथ केयर वीडियो शेयर करूंगा कि अगर आपने अपने घर पे पत्थरचट्टा प्लांट लगाया है यानी कि ब्रायोफिलम या आप इसे कह सकते हैं कैलेंचो पिनाटा, इसको दोनों ही नाम से जानते हैं। जनरली आपको जो है दोस्तों ये नर्सरी पर इजीली पत्थरचट्टा के नाम से मिल जाता है, क्योंकि इसको काफ़ी बार आप स्टोन प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे किसी को स्टोन्स की या पत्थरी की प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा दोस्तों उपयोगी होता है। मैंने आपके साथ पहले भी इसकी जो है ये केयर वीडियो में जो इसके इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं उसमें भी आपके साथ ये शेयर किया था कि अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको ये पता चलना चाहिए। और ये प्लांट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू इसकी होती है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो है प्लांट घर पे लगाने के लिए काफ़ी प्यारा होता है, क्योंकि काफ़ी हार्डी प्लांट है और एक सैकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये कोई भी मौसम हो दोस्तों आसानी से ये आराम से ग्रो कर लेता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और मैंने इसको दोस्तों काफ़ी सारा लगा दिया है, बंच पे लगा हुआ है, तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है आपके गार्डन पे। सबसे मेन दोस्तों पहले इसकी बात करेंगे लीव्स की। तो देखिए इसकी लीव्स जो होती है थोड़ा सा कर्ल हो जाती हैं विंटर की अगर हम बात करें। वैसे मैंने आपके साथ की वीडियो काफ़ी शेयर करी इसके पहले भी अदर सीज़न में। तो अभी हम बात करते हैं विंटर्स की। तो देखिए इसकी जो लीव्स है थोड़ा सा कर्ल होनी स्टार्ट हो गई है और कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो थोड़ा सा मैच्योर लीव है और सन के कांटेक्ट पे रहने के कारण से थोड़ा सा ब्राउनिश और येलो हो रही हैं, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैच्योर लीव हैं और यही लीव्स अगर दोस्तों इसकी गिरती है नीचे तो ये आसानी से प्रोपेगेट भी हो जाता है। तो सबसे मेन बात यही है इसमें अच्छी कि अगर आप इसे एक बार लेके आ रहे हैं तो आप इस मेडिसिनल प्लांट को किसी अपने फ्रेंड्स के साथ जो आप गार्डनिंग करने में काफ़ी शौक रखता है, रुचि रखता है, उसके साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो उनके घर पे भी ये आसानी से प्रोपेगेट हो जाता है और वो भी इसको आसानी से अपने घर पे लगा पाएंगे। सबसे पहले हम बात करें इस प्लांट की तो ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, हार्डी प्लांट तो होता ही मैंने आपको बताया। और इसको वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम चाहिए होती है दोस्तों। अगर हम वाटरिंग की बात करें तो जैसा विंटर चल रहा है मैंने आपके साथ शेयर भी किया है काफ़ी बार कि आप विंटर्स में दोस्तों अल्टरनेटिव डेज में वाटरिंग करें, या आपकी जो है सॉइल ड्राई नहीं होती टॉप सरफेस से तो आप 3 दिन तक भी पानी को आराम से खींच सकते हैं। क्योंकि जो दोस्तों फॉग होती है वो फॉग ऊपर बैठती है प्लांट्स पर, फिर वो अपने आप गिरती है बूंद बनकर। तो ऊपर की दोस्तों सरफेस अपने आप प्लांट्स की नम रहती है, हमेशा गीली बनी रहती है। तो आप उस टाइम अगर जैसा लग रहा है मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आपका ज़्यादा थोड़ा मॉइस्चर रहती है तो आप उस सिचुएशन में अपने प्लांट्स में वाटरिंग बिल्कुल मत कीजिए। उसे ओवर वाटरिंग नहीं पसंद है। ओवर वाटरिंग करने के कारण जो है इसकी सारी पत्तियाँ नीचे गिरना चालू हो जाएंगी, तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं रहेगा और धीरे धीरे करके आपकी जो है प्रॉब्लम रूट रॉट तक पहुँच जाएगी और आपका प्लांट डाई कर जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी मैं बात करूँ विंटर्स में तो दोस्तों इसको आपको नहलाना नहीं है। जैसा कि आप कई बार आप जब गार्डन को अपने पानी देते हो तो उस कारण से क्या होता है कि आप वो कई बार ऊपर से प्लांट्स को पानी दे देते हैं, उस कारण से पानी जो है आपकी यहाँ लीव्स पर स्टोर रह जाता है और स्टोर होने के कारण दोस्तों उसमें ब्लैक स्पॉट्स पड़ने लग जाते हैं और प्लांट्स जो है आपका ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। अभी क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी इतना फ्लैशी लीव होती है, इसके अंदर पानी मौजूद होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसे ऊपर से ही। पर हाँ अगर आपके यहाँ थोड़ा ज़्यादा डस्ट पड़ती है, जैसे अब आप एरिया ले लीजिए, मेरा मेन रोड पे घर पड़ता है तो उस कारण से क्योंकि दोस्तों ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो डस्ट वगैरह बैठ जाती है। बट इस समय मैं इसको बिल्कुल भी पानी से साफ़ नहीं करता हूँ, ऊपर से सिर्फ नीचे ही पानी इसमें देता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट अगर आपको लग रही है तो जब कोई तेज़ धूप दोस्तों जिस दिन भी दिन निकले 2 या 3 बजे के बाद आप उस टाइम दोस्तों इसमें ऊपर से जो है इसको शावरिंग करा सकते हैं, तो इसमें प्लांट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो बेस्ट रहेगा आप इसके जगह पे दोस्तों आप एक और चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा है तो आप उसको थोड़ा सा गीला करके अपनी लीव्स को पोंछ सकते हैं, तो उस कारण से भी आपका प्लांट्स देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाएगा। तो अगर मैं अभी बात करूँ दोस्तों इसमें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्लांट को अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए और कलर्स मेंटेन रखने के लिए। तो आप दोस्तों थोड़ा सा विंटर्स में ख्याल रखिएगा अपने प्लांट्स का। अब जैसे कि ये जो प्लांट्स होते हैं सक्युलेंट्स, ये थोड़ा सा डोरमेंटल पीरियड पे होते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा जो है किसी भी तरह की फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप जैसे अपने प्लांट्स पे हर 15 दिन पे एक बार फर्टिलाइज प्रोवाइड कराते थे, तो उसी तरह दोस्तों आप इसमें अगर दे देंगे तो ये चलता रहेगा।
रहेगा। अगर आप नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अगर सॉइल अच्छी है तो उसमें भी अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। थोड़ा थोड़ा सा इसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मैंने आपको बताया है लिक्विडली बना के डालना, आप उसे दे सकते हैं, उससे भी आपको इसमें बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। पर अगर विंटर्स में अगर आप डालना चाहते हैं तो आप इसको कुछ दिन के लिए स्किप ही कर दीजिए दोस्तों। अगर जब विंटर्स में अगर आप इसमें डालेंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिलती नहीं है आपको। तो जब आपको कोई खास ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रही है तो अभी आप परेशान मत होइए, अभी आप इसमें किसी भी तरह की फर्टिलाइजेशन मत कीजिए। जब इसका टाइम आएगा, बाहर का टाइम आएगा मार्च के बाद, तब आप इसमें अच्छी तरीके से फर्टिलाइजिंग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक तरह का लीवी वाला प्लांट है, तो आप इसमें हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद का यूज़ कीजिए, जो अच्छी सड़ी और गली होती है। मैं आपको बताता हूँ, काउडंग कंपोस्ट आप उसका यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन रहता है और लीव्स को ग्रो करने के लिए और अच्छी क्लोरोफिल ग्रीनरीज बनने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा काम करता है, काफ़ी मददगार होता है। तो आप उस चीज़ का यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छे और बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसकी छोटी छोटी से पफ्स ग्रो की, तो वैसे जो दोस्तों आप नया प्लांट लेके आओगे नर्सरी से तो उसमें इतनी ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलेगी। वैसे मेरा ये काफ़ी मैच्योर प्लांट है, तो देखिए आप इसमें छोटे छोटे से यहाँ पे आपको इसके बेबी पप्स निकलते हुए दिख रहे हैं। ये हो सकता है कि कुछ दिनों पहले निकल के आए हों, विंटर्स स्टार्ट होने के पहले, और अभी इनकी ग्रोथ थोड़ा सा रुकी हो, बट मेरे को दिख रहे हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आपके यहाँ भी इसी तरह ग्रो कर रहे होंगे। और सबसे एक इसमें अच्छी बात ये होती है, जो आपको कुछ मैच्योर प्लांट हो जाते हैं तो उसमें आपको एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। वो ये कि आप यहाँ पास देख पा रहे हैं सामने काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ पे एक स्टिक्स नुमा ऐसे ये निकल के आ गए हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। क्योंकि जब इसमें जो स्टिक्स दोस्तों ये रहती है ना, तो स्टिक्स में जो नीचे की जो लीव्स होती हैं वो डिफोलिएट होती जाती हैं, अपने आप गिरती जाती हैं। तो इस कारण से दोस्तों यहाँ पर जो है इसकी एक स्टिक्स निकल के आती है, और जो ऊपर कुछ नई ग्रोथ्स रहती हैं पत्तियों की, वो देखने के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। देखिए मैं आपको इधर से हो सकता है तो दिखाता हूँ, और ये देखिए यहाँ से कितना प्यारा इसमें व्यू आ रहा है। और सबसे मेन बात दोस्तों विंटर्स में ये दोस्तों ऊपर यहाँ पास ये ना एक छोटा सा ऐसा कली टाइप का बनाता है ऊपर, जैसे कि कोई ऐसे बेल लटक रही हो छोटी छोटी सी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास। ये देखिए तो ये कितनी ब्यूटीफुल लगती है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि किसी भी प्लांट को इस समय प्रून मत किया करिए। एक तो प्रून करने से दोस्तों वो शॉक में जाता है, दूसरी बात अगर हो सकता है कुछ ऐसे प्लांट हैं जो विंटर्स के टाइम में भी ग्रोथ करते हैं, जैसा कि अभी ये है, तो आपको इसकी ब्यूटी उस टाइम नहीं दिख पाएगी अगर आप इसे प्रून कर देंगे। तो देखिए अभी कितना प्यारा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, और ये काफ़ी मैच्योर प्लांट है, तो हो सकता है इस कारण से इसमें दोस्तों ऐसी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। ऐसा बेल जैसा इसमें आ रहा है, ये शेप बना रहा है, तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। अगर आपके पास भी हो रहा है ऐसा, आपका भी प्लांट है, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो अभी हो सकता है कि जो इसमें ये ऊपर ये बर्ड्स टाइप का बन रहा है, इसके अंदर दोस्तों सीड पॉड्स बने, सीड फॉर्मेशन हो, तो इसको और जल्दी से हम ग्रोथ इसको करके देखेंगे एक नए मेथड से, नए फॉर्मूले से, कि शायद ये सीड्स के थ्रू भी ग्रो करे। क्योंकि मैंने अभी आज तक इसको सिर्फ कटिंग्स के थ्रू या लीव्स के थ्रू इसको ग्रो किया है, जिससे ये आसानी से ग्रो कर लेता है। बट हो सकता है कि ये सीड से भी ग्रो होता हो, इसका भी सीड्स हो, मैंने क्योंकि देखा नहीं है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट में बात करूँगा दोस्तों इसमें सनलाइट की, कि सनलाइट कैसे प्रोवाइड करानी है। तो अगर आपका दोस्तों ऐसी जगह पे आपने प्लेस किया है जहाँ पे शेडी एरिया है या सेमी शेड एरिया है, तो आप उसे वहाँ से तुरंत शिफ्ट कर दीजिए डायरेक्ट सनलाइट की तरफ, जहाँ पे मॉर्निंग की सनलाइट आए, और वो पूरा दिन भी पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है इस प्लांट को। तो ये क्योंकि काफ़ी आसानी से हीट टॉलरेट कर लेता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती इस प्लांट पे, तो आप इसे आप इजीली शिफ्ट कर सकते हैं सनलाइट पे। आपको इसको एक और काफ़ी ज़्यादा पैचेस देखने के लिए मिलेंगे इसमें ब्यूटीफुल से, जैसे आप ये ग्रीन के ऊपर रेड एजेस देख रहे हैं, तो ये भी विंटर्स में निकल के आते हैं, तो काफ़ी ब्यूटीफुल दोस्तों ये लगते हैं अगर आप अपने घर पे लगाते हो उसे, और मेडिसिनल वैल्यू तो इसकी है ही। तो जैसा कि मैंने आपके साथ ये प्रॉपर केयर वीडियोस के शेयर किए कि क्या क्या चीज़ें आपको करना है, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है, अगर आप इसी तरह अच्छी तरीके से इसकी जो है केयर करते रहेंगे तो इस सीज़न आपके विंटर्स में कोई भी तरीके के प्लांट्स में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी इस प्लांट केयर के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है आपको करना है लाइक वीडियोस को, और मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ, तो शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोज़ पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।